आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, जहां पर आगे फर्दर जो सीरीज है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वहां पर दो टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे, दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अब की बार हम देख रहे हैं टाइप 3 क्या होगा। ठीक है, टाइप 3 क्या हो सकता है, टाइप 3। मान लो इस तरह की शेपिंग है और इस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरह की शेपिंग है, इस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से हम यहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं यहाँ पे, जिसपे चार्ज कितना है dq। यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हुई r, यहां से यहां तक की रेडियस r। यहां ये वाला एंगल कितना थीटा, तो ये वाला एंगल कितना d थीटा। अब इस छोटे से सेगमेंट dq की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी de। ठीक है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में de बनेगी, जिसकी वजह से एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का de साइन थीटा नीचे की तरफ एंड de cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक छोटा सा कंपोनेंट क्या होगा de साइन थीटा नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट de cos थीटा इस तरफ होगा। अब यहां पर पहले वाले क्वेश्चन की तरह, मतलब जो पहला वाला टाइप था इसके पहले वाला टाइप 2, यहां पर कोई कैंसिल करने वाला तो है नहीं, cos थीटा को कोई कैंसिल करने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो इसकी इस वजह से दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, de साइन थीटा की वजह से, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, de cos थीटा की वजह से। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में। तो अगर हम देखें कि ई नेट की बात करें, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स प्लस ई वाई अंडर रूट ई एक्स प्लस ई वाई, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ई नेट अगर यहां पे देखें तो ये क्या होगा हमारा ई नेट। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं ई एक्स की, हम निकालना चाहते हैं ई एक्स, तो ई एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिमिट रहेगी, 0 से लेके कहां तक रहेगी, π/2 तक। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री, तो लिमिट कहां रहेगी 0 से π/2। इंटीग्रेशन 0 to π/2 de। पहला हम x वाला कंपोनेंट ले रहे हैं और x वाला कंपोनेंट कौन है, इधर वाला, तो ये क्या है ई एक्स। ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट क्या है ई वाई, तो इधर x वाला कंपोनेंट ले रहे हैं तो क्या है de cos थीटा, क्या है de cos थीटा। ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ de cos थीटा। ठीक है, अब ये वाला कंपोनेंट हमने ले लिया है। अब क्या करते हैं d, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फॉर्मूला पता है de इज इक्वल टू कितना होता है k टाइम्स dq ओवर सेपरेशन कितना है r, सेपरेशन कितना है r स्क्वायर। अब dq लेके तो काम चलना नहीं। ठीक है, dq लेके तो काम चलना नहीं है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा में। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि dq क्या होगा हमारा, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम dl। dq कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम dl। ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स dq की जगह पे लैम्डा टाइम dl ओवर r स्क्वायर, कितना वहां k लैम्डा dl r स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले चलिए देखिए इंटीग्रेट करते हैं। e x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर कहाँ रख दी, फर्स्ट में, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, k लैम्डा dl,
ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। डी की जगह पर वैल्यू पुटअप करी के लैम्डा डीएल ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू पुटअप करी। अब क्या करते हैं डीएल, अब डीएल से देख रहे हैं यहाँ इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है, तो हम चले जाते हैं यहाँ पर, ये जो छोटा सा सेगमेंट काटता है इसकी लेंथ कितनी है डीएल, ठीक है। तो हमें पता है कि आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क ओवर रेडियस, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क ओवर रेडियस। तो एंगल कितना है डी थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है डीएल, रेडियस कितनी है आर, डीएल की वैल्यू निकालने तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू कितना होता है आर्क, अरे ये आर्क ओवर रेडियस कितनी है, तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो गया आर डी थीटा। ये वैल्यू उठा के कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन 2 में, ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो ई एक्स इज इक्वल टू आया हमारे पास के लैम्डा डीएल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। डीएल की जगह पे जो वैल्यू रखी हमने, क्या रखी है डीएल की जगह पर आर डी थीटा कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, एक आर से एक आर मर गया, ठीक है। अरे एक आर से एक आर शहीद नहीं होगा क्या, ठीक है। क्या करते हैं ये सारी की सारी वैल्यू क्या निकाल देते हैं बाहर, तो ये कितना हो जाएगा ई एक्स, सारे कांस्टेंट है तो कितना के लैम्डा ओवर आर कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, कितना आया कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो गया के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। वो भी क्या होता है नेगेटिव, कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 2, कितना आया के लैम्डा बाई आर, वैल्यू पुटअप करते हैं तो साइन कितना हुआ पाई बाई 2 माइनस का साइन 0, कितना आया साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है ई एक्स इज इक्वल टू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो जो ई एक्स आया हमारा वो कितना आया के लैम्डा बाई आर, ई एक्स कितना आया के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ई एक्स कितना आया के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो डी कॉस थीटा को, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा पे अटैक मार चुके हैं, ठीक, अगला अटैक साइन थीटा पे होगा, ठीक है। अगला अटैक कहाँ होगा साइन थीटा पे, तो साइन थीटा वाले फंक्शन में देख रहे हैं क्या डी दोनों के लिए सेम होगा, अरे भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रही थी उतनी डी यहाँ बन रही, क्या फर्क पड़ता है, तो डी दोनों के लिए सेम है। तो अगर हम देख रहे हैं क्या निकालना चाह रहे हैं ई वाई, क्या निकालना चाह रहे हैं ई वाई, तो ई वाई इज इक्वल टू कितना आया इंटीग्रेशन 0 टू कहां तक पाई बाई 2 डी ई, कितना आया साइन थीटा, कोई डाउट, कितना आया डी ई साइन थीटा, ठीक है। डी की वैल्यू पुटअप करते हैं, डी की वैल्यू कहाँ निकाली हमने, कहाँ गई डी, ठीक है। इधर देखो डी, तो जो रिजल्टेंट डी की वैल्यू आई थी रिजल्टेंट वाली, ठीक है, वो यहाँ से आई थी के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से के लैम्डा बाई आर बाहर निकाल लेते हैं, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, अरे भैया वैसे फिर सब कुछ खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है इंटीग्रेशन कितना साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ई वाई के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, वो भी नेगेटिव, ठीक है, 0 टू पाई बाई 2, साइन थीटा कितना हुआ साइन थीटा डी थीटा, अरे जो लिखा हुआ उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या होता है साइन थीटा कितना हुआ नेगेटिव कॉस थीटा थीटा पाई बाई 2। तो अब देखो क्या करते हैं के लैम्डा बाई आर, ये कितना हुआ नेगेटिव टर्म हुआ, अब वैल्यू पुट अप करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू लेकिन यहाँ कितनी हो जाएगी पाई बाई 2 0 0 माइनस 1 कितनी आएगी 1,
कितना आया माइनस माइनस प्लस का माइनस के लैम्डा बाई आर इंटू माइनस का 1। तो ई वाई कितना आया, ई वाई कितना आया के लैम्डा बाई आर, ई वाई कितना आया के लैम्डा बाई आर। अगर हम निकालना चाहते हैं क्या ई नेट, क्या होगा, क्या निकालना चाह रहे हैं ई नेट, तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दी जाए, ई एक्स की वैल्यू कितनी है, ई एक्स की वैल्यू के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, के लैम्डा तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा कितना हो जाएगा 2k लैम्डा, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 बाहर छूट जाएगा, सब बाहर निकल आएंगे, कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पर कितना आएगा √2, ठीक है। ई नेट कितना निकल के आएगा, ई नेट निकल के आएगा के लैम्डा √2 बाई आर, ठीक है। कोई दिक्कत, 1 मिनट में कैमरे में देख लूँ सब कुछ आ रहा, ठीक आ रहा, गुड, ठीक है। कोई डाउट, जो नेट निकल के आएगा ई नेट कितना निकल के आएगा के लैम्डा √2 बाई आर। तो अगर हम ई एक्स देख रहे हैं, ई एक्स, ठीक है, ई एक्स वाला कितना होगा, कहाँ गया ई एक्स, ये के लैम्डा ओवर आर, और ई वाई देख रहे हैं तो कितना के लैम्डा बाई आर, मतलब दोनों पॉइंट वही, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आई, वही आई। अब हम देखेंगे कि टाइप 3 टाइप के कौन सा क्वेश्चन से 3 टाइप में कैसे आएगा। तो मान लो कि एक वायर है, ठीक है, मान लो ये वायर है, तो ये वायर से हम यहाँ से निकल के, ठीक है, मिड से नहीं जा रहे, इस वायर के मिड से नहीं जा रहे, मिड से दूर, मतलब ऊपर नीचे कहीं से एक डिस्टेंस कोई है p, मिड से कोई एक डिस्टेंस थोड़ी दूर पे डिस्टेंस p है, तो वहां पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, मिटा दिया जाए, ठीक, चलो ठीक है। तो अगला हम टाइप कौन सा देखने वाले हैं, टाइप 4, ठीक है, अगला हम टाइप कौन सा देखने वाले हैं, टाइप 4, ठीक है। तो अगला जो टाइप हमारा रहा वो टाइप नंबर कौन सा है 4। तो मान लो कि एक वायर है, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो ध्यान दीजिएगा, माना कि ये एक वायर है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली बैठा हुआ है पूरे में, तो इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअस बैठा हुआ है। यहां से क्या करते हैं, मिड पॉइंट से ना जाके यहां से ए डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट क्या ले लिया P, ए डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट P, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी A, एक पॉइंट ले लिया P, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, जोड़ दिया। इस वाले एंगल को नाम दिया θ1, इस वाले एंगल का नाम दिया θ2, इस वाले एंगल का नाम दिया θ, ये वाला एंगल कितना θ1, ये वाला एंगल कितना θ2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट काट लेंगे यहाँ पे, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सेगमेंट काटा, क्या नाम क्या है dq, चार्ज कितना है dq, ठीक है, जो सेगमेंट काटा है विड्थ कितनी है dl, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां पर इसे जोड़ देते हैं P से, ये जोड़ दिया, ठीक है, P से जोड़ दिया, ठीक है, दिख रहा, ठीक है, चलो P से जोड़ दिया। तो ये वाला एंगल क्या था हमारा, ये पूरा एंगल कितना था θ1, सॉरी, ये पूरा एंगल कितना था θ1। ये वाला जो एंगल बना है इधर वाला, ये वाला एंगल क्या बना है फाई, तो ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एंगल बन जाएगा d फाई, छोटा सा नन्ना मुन्ना एंगल क्या बन जाएगा d फाई। इसका सेपरेशन यहां से कितना है, मान लो r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r, छोटा सा एंगल क्या बना है d फाई, ठीक है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो अब बताओ इस डी क्यूब की वजह से, इस डी क्यूब की वजह से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डी ई नहीं बनी? बनी, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डी ई नहीं बनेगी, बनेगी। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कॉस थीटा होगी, वर्टिकल डी साइन थीटा होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डी साइन थीटा, और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा। अच्छा, थीटा तब होता जब ये फील्ड थीटा बना रहा होता, लेकिन फील्ड कौन बना रहा है, फाई। फील्ड कौन बना रहा है, फाई। तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, डी ई कॉस फाई, और इधर डी ई साइन फाई। बताओ फील आया? अरे जो एंगल बन रहा कौन बना रहा, फाई। तो जो ये एंगल डी फाई है ना, ठीक है, तो जो फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, क्या बनेगी, डी कॉस फाई, ठीक है, डी साइन फाई, ठीक है। फील्ड क्या बनेगी, डी कॉस फाई, डी साइन फाई। तो अगर यहां हम देखें, यहां देखें इस वाली एक्सिस को देखें, ये वाली, तो ये इसके पैरेलल है, जिसके क्या है, पैरेलल। तो ये हुई साइन थीटा वाली पैरेलल, और ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये वाली एक्सिस क्या हुई, पैरेलल, और ये वाली क्या हुई, परपेंडिकुलर। कोई डाउट? चलो भैया, तो अब हम निकाल रहे हैं ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 टू, अब 0 क्या, यहाँ जो लिमिटेशन है वो क्या है, फाई टू टू फाई वन, बट फाई टू देखो यहाँ है पॉजिटिव एंगल है, जैसे यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा था, ये पॉजिटिव एंगल है फाई वन, तो नीचे वाला नेगेटिव एंगल फाई टू नहीं होगा, तो क्या, तो जो फाई टू है उसे नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो ठीक है। अच्छा, थीटा वन है, तो यहाँ का जो एंगल है थीटा वन है, तो दूसरा एंगल है नेगेटिव रखना पड़ेगा थीटा टू। कोई डाउट? जो एंगल रखना पड़ेगा, पहला ये एंगल कितना है, मान लो ये एंगल क्या बन रहा था, थीटा, तो जो नीचे वाला एंगल होगा इस ये वाला, ये क्या बनेगा, नेगेटिव थीटा, ठीक है। अगर ऊपर वाला थीटा वन, तो नीचे वाला हमने क्या मान लिया, नेगेटिव थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, ई परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, थीटा नहीं है यहाँ, डी ई कॉस फाई, क्या है, डी ई कॉस फाई। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डी ई कॉस फाई का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, डी। तो डी की वजह से पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स डी क्यू बाई सेपरेशन कितना है, आर स्क्वायर। क्या सही है, ये सेपरेशन कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत? क्या डी क्यू को हम ये लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डी एल। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो आर कहाँ से मिल सकता है, क्यों ना हम ये वाला एंगल ट्रायंगल ले लें, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ये आर है तो ये भी आर होगा, इसका नाम दे दो एम टी एस। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल एम टी एस, ट्रायंगल एम टी एस, ट्रायंगल एम टी एस ले लिया। तो यहां पर अगर हम लगाते हैं क्या, कॉस थीटा, क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए, अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए, हाइपोटेनस कितना है, आर, कितना हुआ, ए बाई आर। तो अगर यहां पर हम देखें आर की वैल्यू निकालें, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। बताओ कोई डाउट, ये कॉस थीटा को कहां कर दिया, नीचे, आर कहां गया, इधर, तो कितना आया, ए कॉस थीटा। ये वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देते, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा डी एल, और यहां पर कितना हुआ, ए बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। आर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर इज इक्वल टू कॉस थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये कितना आया
के लैम्डा डीएल कॉस, अच्छा थीटा की जगह पे यहाँ कितना है फाई है, एंगल क्या था फाई, एंगल कितना था फाई, ठीक है। थीटा की जगह एंगल क्या है, अरे फाई ले रहे हैं ना, ठीक है। तो कॉस फाई ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा डीएल कॉस फाई कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे कितना हो गया ए स्क्वायर, कोई डाउट, ये क्या हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, फाई कहाँ चला गया ऊपर, कितना आया के लैम्डा डीएल कॉस स्क्वायर फाई, ये आर की वैल्यू आई, तो डी में पुटअप कर दीजिए, ठीक है आर की वैल्यू, अच्छा पुटअप कर दिए हैं, ये हमारी काय की वैल्यू है डी की वैल्यू कितनी है के लैम्डा डीएल, आर की जगह पर कॉस स्क्वायर ये रखा, ये फंक्शन कहाँ चला गया कॉस स्क्वायर फाई कहाँ चला गया ऊपर, और नीचे क्या बचा ए स्क्वायर, कितना आया ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से डीएल, अब एक जगह कॉस फाई है तो हम इसे कॉस फाई के टर्म में लाएंगे, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं ना, कहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर सोचो कॉस फाई वाला एंगल कॉस फाई है और रखे हो डीएल, इंटीग्रेट कहाँ कर पाएंगे, तो पहले इसे कॉस फाई के फॉर्म में मतलब डी फाई के फॉर्म में कन्वर्ट करें, किस फॉर्म में कन्वर्ट करें डी फाई। कोई ट्रायंगल दिख रहा, तो मैं दिख रहा कि हमें भी दिख रहा है ना, ये यहां दिख रहा, ठीक है ये वाला फाई, क्यों ना ट्रायंगल एमटीएस को अगेन ले लिया जाए, एमटीएस क्या लिया जाए, एमटीएस को क्या ले लिया गया अगेन, दोबारा ले लिया जाए, यहां मैं निकाल दूं tan फाई, क्या निकाल दूं tan फाई, तो tan फाई क्या बन रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, या फिर समझ सकते हैं लाल बटे के कक्का। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है डीएल, बेस कितना है ए, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है डीएल, अच्छा ठीक है, ये जो सेगमेंट काटा है ये डीएल है, दरअसल भैया ये लेंथ जितनी है ये वाली, इसको तुम क्या मान लो एल, चलो तो लेंथ को क्या मान लिया एल, तो ये क्या हो गया एल बाई ए, कोई डाउट है क्या, अरे ऊपर वाले ट्रायंगल की बात नहीं करी हमने डीएल डी फाई, हम यहाँ की बात कर रहे हैं एल, तो tan फाई को क्या कर देते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए tan फाई। अब क्या कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो कितना हो जाएगा डीएल बाई डी फाई, हुआ ना, फील आया, ए tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, तो डीएल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई, कितना आया डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं डीई में, डीएल की जगह पर रख देते हैं, तो डीई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीई इज इक्वल टू आ जाएगा के लैम्डा, डीएल की जगह पर कितना रखा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, इनटू ये कितना आया कॉस स्क्वायर फाई ओवर ए स्क्वायर, ए के से ए के मारा, तो डी इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आई, डी इज इक्वल टू चेंज करते हैं एक को चेंज करते हैं, अच्छा ये देखो सेक स्क्वायर फाई से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई मर नहीं जाएगा क्या, तो कट जाएगा ना, ठीक है, अरे चेंज करेंगे सेक स्क्वायर, अरे किसी को भी चेंज कर लीजिए, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक, सेक से सेक दब गया, ठीक है, या फिर सेक लिख लीजिए, सेक को 1 बाई कॉस कर लीजिए, कॉस से कॉस गया, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू कितना आया के लैम्डा, कितना आया के लैम्डा, ठीक है के लैम्डा, और यहां पर कितना आया बाई ए, और इधर आया डी फाई, ठीक है डी, अब ये वैल्यू उठा के पुटअप करते थे, ई परपेंडिकुलर निकालते हैं, ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा नेगेटिव थीटा टू टू थीटा, सॉरी हाँ थीटा 1, थीटा टू टू थीटा 1, डी की जगह पर वैल्यू रखी के लैम्डा ए, ठीक है कॉस फाई डी फाई, ठीक है, ये वेरिएबल सारे कांस्टेंट है ना, के लैम्डा बाई ए कांस्टेंट है, तो निकल आएंगे बाहर, थीटा 2 कितना हुआ थीटा 1 कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हुआ
साइन फाई, ठीक है, क्या होगा साइन फाई। ई परपेंडिकुलर कितना आया, ई परपेंडिकुलर कितना आया, के लैम्डा बाई ए, कॉस का क्या आया साइन फाई, और यहाँ ठीक है यहाँ माइनस थीटा टू टू थीटा वन, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई ए, ठीक है, एक बार थीटा वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू, ठीक है, ये होगा। तो पहले से पढ़ रखा है फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है, कितना होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बाहर निकल आता है साइन थीटा होता है, ठीक है, के लैम्डा बाई ए, ठीक है, के लैम्डा बाई ए कितना आया साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, तो ये रहा रिजल्टेंट ई लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, ये रहा रिजल्टेंट, ठीक है, क्या रहा ई परपेंडिकुलर कितना आया के लैम्डा साइन के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस है और यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि मतलब ये परपेंडिकुलर में जो डी ई कॉस थीटा वाला होगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। अगर हम देख रहे हैं पैरेलल वाला तो क्या डी ई की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, हाँ सेम होगी, क्योंकि डी ई की वैल्यू यही होगी, ठीक है, डी ई की वैल्यू क्या होगी, ये डी ई की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी ना, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था डी ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो अगर हम निकालें ई पैरेलल, क्या निकालें ई पैरेलल, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा टू टू थीटा वन, पैरेलल वाला कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या है साइन फाई कितना हुआ डी फाई, ये बाहर आ गया तो कितना आया के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन फाई टू फाई वन, सॉरी थीटा टू थीटा वन साइन फाई डी फाई। साइन का क्या होता है नेगेटिव कॉस, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, तो ये कितना आया ई पैरेलल इज इक्वल टू आया के लैम्डा बाई ए कितना आया नेगेटिव कॉस फाई, तो कितना हुआ थीटा टू थीटा वन, ठीक है, नेगेटिव कर लिया बाहर माइनस के लैम्डा बाई ए, वैल्यूज पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हुआ माइनस के लैम्डा बाई ए कॉस फाई वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, तो ई पैरेलल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई ए, माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा, कितना आ जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। कितना आएगा जो नेट आएगा ई पैरेलल वाला वो कितना आएगा के लैम्डा ओवर ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट 12th के सबसे इंपॉर्टेंट इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, कि मान लो ठीक है कोई कंटिन्यूअस चार्ज रिंग है, ठीक है, कोई रिंग है उस पर चार्ज बटा हुआ है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर चार्ज बटा हुआ है तो उसकी वजह से, अच्छा बोर्ड में सीधा इसका डेरिवेशन ही पूछते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, ठीक है, तो हम ग्राफ सब कुछ देखेंगे, ठीक है, उससे हम क्या देखेंगे डिटेल से देखेंगे, ग्राफ सब कुछ देखेंगे, ठीक है, फील से देखेंगे ऐसा हो क्यों रहा, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है, वलय का मतलब क्या होता है रिंग, ठीक है, तो रिंग के लिए कंटिन्यूअस चार्ज रिंग है, ठीक है, उसके लिए हम क्या बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वही निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लीजिए इसे, देखिए चलो
तो हम देख रहे हैं कि एक रिंग है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक रिंग है। अब उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज रिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज रिंग है मतलब एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो मान लो कि ये हमारी रिंग है, ठीक है, मान लो ये हमारी रिंग है, ठीक है, ये हमारी क्या है, रिंग। अब ये रिंग है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये मान लिया कि ये हमारी रिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस रिंग में क्या करेंगे, यहां से r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे इसका सेंटर है, सेंटर क्या है, O से यहां a डिस्टेंस पे। और दरअसल हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, सेंटर से a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, सेंटर से कोई डिस्टेंस पे मतलब a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, जहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं। तो इस सेगमेंट को हमने काटा, और ये कौन सा सेगमेंट था, dl, इस पे चार्ज कितना, dq, चार्ज कितना इस पे, dq। इसको यहाँ से मैचअप करेंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी रखी, ठीक है, मान लो, अच्छा चाहे इसे x मानो चाहे जो मानो, इसके बीच की डिस्टेंस जो मेजर करना है मेजर कर सकते हैं। तो कोई बहुत सारी किताबें इसे x मान लेती हैं, इसे r मान लेती हैं, ठीक है, जो रखना चाहे, ठीक है। तो अगर यहाँ हम देखें, यहाँ तो इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, x, क्या मान के चल रहे हैं, x, ठीक है। तो अब इस छोटे से नन्नो मन्नो से dq की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो dE क्या हुआ, dE। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE cos थीटा इधर होगा और dE sin थीटा इधर होगा, dE sin थीटा इधर। जरा गौर से देखो, इसे dQ को हम काटे हुए आएंगे, यहां पर इसका एक सिमेट्रिक बनेगा, यहां पर एक इसका सिमेट्रिक बनेगा, ये छोटा सा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी उसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला dE cos थीटा इधर ही होगा, cos थीटा कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में, बट साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा, dE साइन थीटा क्या होगा, dE साइन थीटा। क्या ये dE साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, ठीक है। इसके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। अब ये एंगल सेम का है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ठीक है। अब ये कहानी तुम 3D में बदल कर सकते हो, सोचो, ये रिंग है ना। अब बताओ, रिंग के लिए सुनो ध्यान से, रिंग के लिए x, r और थीटा सब कुछ सेम रहने वाला है ना। 3D में कहानी इमेजिन करो, देखो 3D में कहानी इमेजिन करो कि मान लो ये रिंग है, रिंग के लिए x, r, y सब कुछ सेम रहने वाला है ना, कहाँ चेंज हो जाएगा, सोचो ना, यहाँ का थीटा सेम रहने वाला है, x सेम रहने वाला है, r सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम निकाल रहे हैं मतलब साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या है, dE साइन थीटा
कैंसिल ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अगर हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ई नेट, क्या चाहिए, ई नेट। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, यहां कोई इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है कि मतलब यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे बिना लिमिट के, क्योंकि छोटे छोटे डी क्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे सब। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास होगा डीई कॉस थीटा। क्या होगा, डीई कॉस थीटा। अगर हम डीई को ध्यान से देखें तो डीई यहां से क्या निकलेगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, के टाइम्स डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कितना हुआ, के टाइम्स डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कितना हुआ, के टाइम्स डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। जरा ये सारी वैल्यू यहां पुटअप करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के टाइम डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां कितना हुआ, कॉस। अब इमेजिन करो कि ये जो रिंग है इसके लिए के एक्स थीटा एंड आर सभी के सभी क्या हैं, फिक्स है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है ना, सारे कांस्टेंट है, तो सबको हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा ना करना डी क्यू को डीएल कर देना, ठीक है, बवाल मच जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये फिक्स है ना, एंगल सेम ना होता तब हम करते, यहां एंगल क्या है, फिक्स है, मतलब सेम है, कांस्टेंट है, मतलब ये सबके लिए फिक्स है, तो ये सब बाहर निकल आएंगे, क्या निकल आएगा, के कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या बचा, केवल डी क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू। तो फॉर्मूला आया के क्यू कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डीई जो यहाँ पर ई नेट आया था, ई नेट कितना आया, ई नेट आया के क्यू कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। कितना आया, के क्यू कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। तो देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखें, इधर देखो ट्रायंगल, ये वाला, इसका नाम दे दो एम ओ पी। ट्रायंगल कौन सा, एम ओ पी। क्या लगा लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला केस। ठीक है, तो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस और हाइपोटेनस, बेस क्या है, ए, हाइपोटेनस क्या है, एक्स। ठीक है, कितना आया, ए बाई एक्स। तो कॉस थीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं, ए बाई एक्स। तो यहां वैल्यू पुटअप करो, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू ए बाई एक्स क्यूब। क्या, एक्स क्यूब। क्या एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, देखो जरा ध्यान से, क्या हम एक्स को ये लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू को क्या कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, और ये अंडर रूट के अंदर होगा, ये अंडर रूट के अंदर होगा कि नहीं होगा। इस चीज को हम ऐसा, एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो ई नेट हमारा निकल के आएगा, ये वैल्यू पुटअप करते हैं, के क्यू ए ओवर ए की जगह पर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये कितना आया, ई नेट। जो मेन फॉर्मूला आया हमारा, वो कितना आया, के क्यू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम केसेस देखें। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, केसेस देखने वाले हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट क्या होगा,
अगर जो a है वो मच 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 ग्रेटर देन हो जाए r से, a क्या हो जाए, जो a है वो बहुत 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 बड़ा हो जाए r से, तो क्या ये रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी, है ना? ठीक है, अब लॉजिकल है ही हो तुम सब, ठीक है? क्यों प्रिंस? हाँ, लॉजिकल है ही हो, ठीक है? ठीक है, जनरेशन इंपॉर्टेंट है, दरअसल सोना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है। तो यहाँ ठीक है, अरे मैं गोल्ड की बात कर रहा था, समझ रहे हैं? आप तो सीरियस ले रहे हैं, चलो देखो देखो, अच्छा देखो, ठीक है? तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अगर हम देख रहे हैं ए क्या है, मच 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 ग्रेटर देन किससे है, आर से, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, ये पूरी की पूरी रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी, मतलब आर क्या हो जाएगा, 0, तो ई नेट हमारा निकल के आएगा, ई नेट निकल के आएगा कितना, के क्यू ए ओवर ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 से 2 मर गया, कितना आया, के क्यू ए ओवर ए क्यूब, ए के से के मरा, ई नेट हमारा क्या आया, ई नेट हमारा क्या आया, के क्यूब बाई ए स्क्वायर, और ये क्या पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं, के की वैल्यू पुट कर दी जाए, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो ई नेट हमारा निकल के आया, ई नेट निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है? कितना आया, क्यू बाई ए स्क्वायर। कोई शंका, कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब ये पहले बताया गया कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, कि मतलब जब भी डायमेंशन का केस होता नहीं था तो पॉइंट की तरह बिहेव करती, तो ये पॉइंट की तरह ही तो बिहेव कर रही, ठीक है? केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, सेकंड केस में क्या हुआ, देखो, अगर सुनो ध्यान से, ये A0 हो जाए, ये A0 हो जाए, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0, तो ई नेट कितना हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ। अच्छा देखो देखो, सुनो समझा रहा हूँ। ई नेट कितना हुआ, ई नेट इज इक्वल टू कितना हुआ, के क्यू, एक ही जगह पर कितना रखा, 0 इंटू एक ही जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या यार, इंटर में आके ये सब पढ़ाना पड़ रहा, 0 हाँ, तो चलो देखो, तो मल्टीपल कर दिया, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आया, 0, ई नेट कितना आया, 0। यहां मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, पहला परम ज्ञान, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, ठीक है? ठीक है, पहला परम ज्ञान क्या है कि इनसाइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, ठीक है? एग्जैक्टली फील आना चाहिए, ऐसा क्यों, है ना? कोई डिस्टेंस ही नहीं, मतलब सोचो, सुनो ध्यान से, ये पॉइंट P उठ के कहाँ आ गया, यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है? कितनी होगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, चलो ये समझ में आया, ठीक है? तो ग्राफ अगर इसका हम बनाएं, अगर इसका हम क्या बनाएं, ग्राफ, ठीक है? पॉज करके छाप लो तो फिर ग्राफ बनाएं, ठीक है? ठीक है, तो ग्राफ अगर इसका हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, अगर हमें चाहिए क्या, ग्राफ बनाना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, ई मैक्स निकालना है, क्या निकालना है, ई मैक्स। तो उसके लिए कंडीशन फॉलो होगी, डीई बाई यहां पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, ए, डीई बाई डी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, कितना होना चाहिए, 0, ठीक है? ए में दिक्कत हो रही हो तो ए को x समान लेना, यहां से पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो x ही रहेगा, तो डीई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना, सब वही है, ठीक है?
ए कहाँ का डिस्टेंस है, ये वाली, एक्स कहाँ का डिस्टेंस है, ये वाली, है ना। तो डी ई बाई डी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। जो डिस्टेंस है यहाँ की डी ई बाई डी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब ये जब 0 होगा तो हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखो देखो ध्यान से, हमें क्या पता है, अगर हम निकालें ई नेट, क्या निकालें, ई नेट मतलब सॉरी डी बाई डी ए, ई की वैल्यू रखते हैं। ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। यहां कांस्टेंट कौन कौन है, के क्यू, तो सब क्या है कांस्टेंट। तो ये आया बाहर डी बाई डी ए, कितना हुआ, डी बाई डी ए, ठीक है। क्या आया, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 इज इक्वल टू 0। ये मर गए। तो यहां से क्या हुआ, से हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी ए, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ए इंटू से ऊपर लेके जाएंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2 लिख सकते हैं इसे, किसी मनुष्य को कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पूरी पावर को कहां लेके गए, ऊपर, तो क्या हो गया -3/2, ठीक है। क्या हुआ, -3/2। चलो देखिए, अब देखो इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लॉ। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर डी बाई डी एक्स सेकेंड का, डी बाई डी एक्स की जगह डी ए है, कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस अब की बार क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2, -3/2 बाहर इंटू डी बाई डी ए इंटू ए, डी बाई डी ए इंटू पुट आउट, ठीक है। कोई शंका, इधर वाला छाप लिया, बैठा दिया जाए। चलो देखो, ठीक है, ठीक है। जिनको ये ज्यादा लग रहा है वो यही ड्रॉप अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ समझना है बिल्कुल अच्छे से, अगर ज्यादा लग रहा है तो यही ड्रॉप अप कर सकते हैं, याद है, ये देखिए और निकल लीजिए, है ना। लेकिन अगर पूरा फील से पढ़ना है तो फिर ढंग से देखिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखो सुनो ध्यान से, तो अब इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। तो a एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर, इसकी पावर का होगा तो 3/2 बाहर, वो भी नेगेटिव का 3/2 बाहर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, n x की पावर n-1। यहां पर कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -5/2 हो जाएगा। अरे 3/2 माइनस का -1, तो माइनस का 5/2 कितना हो जाएगा, -5/2, समझ में आया। उसके बाद ए स्क्वायर का भी होगा, तो ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2a, कितना होगा 2a प्लस ए का कितना हो जाएगा 1, और यहां पर क्या पड़ा है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 से 2 सर मर गया, ए कितना हो गया, -3a स्क्वायर, कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -5/2 प्लस का यहाँ पावर -3/2 है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी, -3/2 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से कॉमन निकालने तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2, यहाँ क्या बचा, माइनस का 3a स्क्वायर, कितना आया, माइनस का 3a स्क्वायर, और यहाँ कितना आया, अभी यहाँ पावर क्या बची थी, -1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1, अरे तभी तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, -1, यहाँ पर कितना हुआ, प्लस का 1, पुट आउट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इज इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से जो फॉर्मूला आया था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर नेगेटिव, ई का फॉर्मूला क्या आया था, ई का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये 0 हो सकता है? नहीं, किसी हालत में नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ई क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। फील से समझो, फील से, ई क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये 0 नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ 0 होगा। तो मतलब ये 0 के साथ गुणा हो गया, कितना हो जाएगा, मतलब 0 के साथ क्या होगा, भाग होगा, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, की पावर -1 है तो इसे हम बटे में लेके जा सकते हैं। कितना हुआ, माइनस का 3a स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिवाइड में चला गया, प्लस का वैल्यू। अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 0। कितना हुआ, नेगेटिव 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3a में से a के निकल गया, कितना बचा, 2a स्क्वायर, नेगेटिव का 2a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, कितना हुआ 2a स्क्वायर। तो अगर हम a स्क्वायर निकाले तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम एक ही वैल्यू निकालें, a बराबर कितना हो जाएगा, r बाई रूट 2, क्या हो जाएगा, r बाई रूट 2, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, a बाई, एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बाई रूट 2। मतलब समझ रहे हो कि r की r स्क्वायर बाई रूट, सॉरी r बाई रूट 2, ठीक है। r बाई रूट 2 पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये सबसे ज्यादा हो। अब इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ, क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ प्लॉट करते हैं, इधर y एक्सिस में। ये पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ध्यान से, ये सेपरेशन कितना हुआ, ये वाला सेपरेशन कितना हुआ, ये सेपरेशन हुआ a, यहाँ सेपरेशन कितना हुआ a, और इधर माइनस। यहां से लेके जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कुछ ऐसी, और यहां नीचे की तरफ कुछ ऐसी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमाइज मिलने वाली है, फिर से धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगी। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमाइज होने लगेगी, होने वाली है, फिर से धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगी। वो वैल्यू क्या है, यहां पर वैल्यू क्या है, r रूट 2, और यहां पर क्या है, माइनस का r रूट 2, ठीक है। r रूट 2 पे और माइनस r रूट 2 पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, सबसे मैक्सिमाइज मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, सबसे मैक्सिमाइज मिलने वाली, ठीक है। मतलब यहां और यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, मैक्सिमाइज मिलने वाली, ठीक है, ठीक है। दिख रहा, कोई डाउट, ठीक है। यहां बस बेसिक सा डिफरेंशिएशन हुआ है। डिफरेंशिएशन करके हमने क्या निकाल लिया कि मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ होगी, तो मैक्सिमाइज जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यहीं होगी, जहां पर होगी मैक्सिमाइज इंटेंसिटी, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें।